जय हिंद। आज से मेरा एक नया वीडियो सीरीज शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को झारखंड से संबंधित 500 प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में सीधा सीधी मेरे ये जो सीरीज है इससे क्वेश्चन हो सकते हैं, लड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर दो तीन क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 500 क्वेश्चन का अगर सीरीज लाया हूँ, तो उसके अंदर आप समझिए कि हजार हजार क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और एक बात और देखिएगा कि मैं जब क्वेश्चन लिखा हूँ सिर्फ क्वेश्चन लिखा हूँ, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन नहीं देने के पीछे मेरा जो रीजन है कि मैं आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप लोगों ने झारखंड बहुत पढ़ा है, ठीक है, अलग अलग बुक से पढ़ा है, उड़ान से पढ़ा होगा, किसी ने मनीष रंजन से पढ़ा होगा, ठीक है, किसी ने राम कुमार तिवारी पढ़ा होगा, अलग अलग तरह के बुक आपने पढ़े होंगे। लेकिन आपका प्रैक्टिस जो होना चाहिए वो इस लेवल पे होना चाहिए कि क्वेश्चन देखें उसका आंसर होना चाहिए, ना कि ऑप्शन दे करके आंसर याद आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं रखा हुआ है, ठीक है। मैं बीच बीच में ऑप्शन दे दूंगा आपको, लेकिन मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं रखा है क्योंकि आप एक बार क्वेश्चन पढ़े और अगर आपको आंसर आ रहा है तो बढ़िया है, अदरवाइज मैं ऑप्शन दूंगा बीच बीच में कभी कभी, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा सीरीज होगा ये करीब डेली आएगा, प्रतिदिन आएगा। और ये 500 क्वेश्चन का सीरीज है, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सके, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपके फ्रेंड के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो चलिए क्लास को डिले ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पास अगर पेन और पेपर हो तो बढ़िया है, लेके रखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी मैं दूंगा एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसलिए मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ क्योंकि इसका डिस्कशन मैं करूंगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इंद्रवाहक किस नदी का उपनाम है, ठीक है, इंद्रवाहक। सबसे पहले ये शब्द आया कहाँ, ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, ठीक है, और उसमें इंद्रवाहक नदी का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। किन्होंने, कौटिल्य ने। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र नामक बुक में इंद्रवाहक नदी का जिक्र किया है, ठीक है। और ये संभवतः ऐसा माना जाता है कि झारखंड के जो शंख नदी है उसका जिक्र किया गया है। किसका, शंख नदी का, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंद्रवाहक नदी किस नदी का उपनाम हो सकता है, शंख नदी का। इसके साथ साथ एक और नदी है जिसका नाम है ईब नदी, ठीक है। दोनों को याद रखना है, ठीक है। इसका जिक्र कहाँ पे मिलता है, इंद्रवाहक नदी का अर्थशास्त्र में। किसने लिखा है, कौटिल्य ने, ठीक है। और किस नदी का उपनाम है, शंख नदी का, ठीक है। तो इसमें आप देखिए एक ही क्वेश्चन है, दो तीन ऑप्शन आपको इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि इंद्रवाहक नदी किस नदी का उपनाम है, पहला क्वेश्चन सिंपल सा जो मैंने लिखा है। दूसरा, इंद्रवाहक नदी का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है, ठीक है, या किस पुस्तक में मिलता है। तो किसमें मिलता है, अर्थशास्त्र। किसका लिखा हुआ है, कौटिल्य का, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि एक क्वेश्चन के अंदर आपके दो से तीन क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आप ध्यान से उसको देखिएगा, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वा जिले को स्पर्श करने वाले राज्यों का नाम बताएं, ठीक है। अगर आपको झारखंड का मैप अगर आपके दिमाग में बैठा हो, ठीक है, कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जगह पे है, ठीक है, तो आपको क्लियर याद आ जाएगा कि जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है वो कहां पर है, ठीक है। और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन से राज्य टच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मैप बनाता हूं मैं, ठीक है। मैप मेरा थोड़ा सा एग्जैक्ट झारखंड तो नहीं होगा लेकिन झारखंड ऐसा दिखेगा जरूर, ठीक है। देखिए गढ़वा जिला कहाँ पे है, यहाँ पे गढ़वा जिला है, गढ़वा जिला। इधर क्या है, बिहार। इधर क्या है, वेस्ट बंगाल। इधर क्या है, उड़ीसा। और इधर क्या है, छत्तीसगढ़। और यहाँ पे क्या है, यूपी कोना, ठीक है। तो गढ़वा जिले से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करेंगे,
सॉरी राज्य टच करेंगे। एक तो टच करेगा यूपी, ठीक है, यूपी, और दूसरा जो टच करेगा वो है आपका बिहार। दो राज्य टच करेंगे, कौन कौन सा? एक यूपी और एक बिहार, ठीक है। ये जो है छत्तीसगढ़, ये यहीं पे आपका गुमला के आसपास में टच करता है, लातेहार को टच करता है, ठीक है, गढ़वा को टच नहीं करता, ठीक है। छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कन्हड़ नदी, ठीक है, जो कि गढ़वा को टच करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट था या समझने की जो बातें थी वो क्या, वो था कि आपको झारखंड का मैप याद रखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ठीक है। जैसे गोड्डा यहाँ पे है, साहिबगंज यहाँ, पाकुड़ यहाँ पे है, ठीक है, दुमका है, जामताड़ा है, आपका धनबाद है, बोकारो है, ठीक है, रामगढ़ है, रांची है। इस तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट आपको याद होना चाहिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का आप उत्तर आराम से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, और ये शब्द टेक्निकल शब्द है और आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप खोजिएगा ये शब्द पसरी प्रथा, ठीक है, आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि पसरी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगर किन्हीं को पता हो तो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए पसरी प्रथा जो है ये उराव जनजाति से संबंधित है, ठीक है। किस जनजाति से संबंधित है? उराव जनजाति से। उराव जनजाति में कृषि सहायता जब ली जाती है, ठीक है, कृषि सहायता, तो उसे पसरी प्रथा के नाम से जाना जाता है। यानी कि मान लीजिए दो उराव कृषक हैं, पहले के पास बैल है और दूसरे के पास हल है, ठीक है। हल वाले अगर बैल वाले से, जिनके पास बैल है उनसे अगर बैल मांगते हैं, ठीक है, कि आप हमें बैल दीजिए, हमको खेत की जुताई करनी है, ठीक है, तो ये देने के एवज में ये बोलेंगे कि मेरा भी एक खेत है, उसको थोड़ा सा आप जोत दीजिएगा, ठीक है, या तो उसमें भी हल चला दीजिएगा। तो इस प्रथा को क्या बोला जाता है? पसरी प्रथा, ठीक है। थोड़ा सा समझना मुश्किल हो सकता है लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किस जनजाति से संबंधित है? उराव जनजाति से। किस बारे में है? ये कृषि सहायता से संबंधित है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के नए लोगों में कितने वलय है? वलय मतलब रिंग, ठीक है, वलय मतलब क्या होता है? रिंग, ठीक है। अगर आप लोगों ने नया लोगो देखा होगा, ठीक है, जिसे हेमंत सोरेन ने लागू किया, ठीक है, पुराने लोगों के स्थान पे, तो उसमें देखा होगा कि आप 7 लोगो इसमें है, ठीक है, 7 रिंग है, ठीक है, कितने? 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 रिंग है। अब इसमें भी अलग अलग ये दिया हुआ है कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है। जैसे पहला खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरे में क्या है? दूसरे में है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। इस तरह से अलग अलग चीजें दी हुई है। जैसे इसमें फिर आपका आ जाएगा हाथी है, फिर प्लास का फूल है, फिर सौरा चित्रकार है, फिर वलय है, ठीक है, और फिर इसमें अशोक स्तंभ का चित्र है, ठीक है। तो इस तरह से दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? 7 है, वलय की संख्या 7 है, ठीक है। और इसमें क्रोनोलॉजी में आपको याद भी रखने हैं कि कौन सा वलय में क्या है। जो पहला वलय वो खाली है, दूसरा वलय में क्या है? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, तीसरे वलय में क्या है? हाथी, हाथी का चित्र, चौथे में क्या है? फिर आपका पलाश का फूल है, फिर सौरभ चित्र जो शैली है उसका नृत्य का दिया गया है, ठीक है। और ये सब 24 में काउंटिंग अगर पूछा जाए कि हाथी का कितना है, 24 है, फिर आपका पलाश का फूल कितना है, 24 है। इस सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या है? अशोक स्तंभ है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, ठीक है, लेकिन आपको लोगो ध्यान में रखने, क्योंकि लोगो से अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, क्योंकि लोगो रिलीज होने के बाद, लोगो नया लोगो आने के बाद बहुत कम ही एग्जाम हुए हैं, ठीक है। तो लोगों से क्वेश्चन रह सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग के नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को जाना जाता है? ठीक है, अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने मुंडा विद्रोह पढ़ा होगा,
तो इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। ठीक है, डोमबारी बुरु एक जगह का नाम है, एक पहाड़ का नाम है। क्या है? डोमबारी बुरु। बुरु का अर्थ होता है पर्वत। ठीक है, ये कहाँ पे है? ऊटी में। ठीक है, डोमबारी बुरु को ही जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब बिरसा मुंडा विद्रोह हो रहा था, ठीक है, तो एक समय जैसे जालियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुई थी, चारों तरफ से घेर के गोली चलाई गई थी, ठीक है, आम जनता पे, उसी तरह से डोमबारी बुरु में सभा हो रही थी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। ठीक है, तो झारखंड जो रांची के उपायुक्त थे उस वक्त, डीसी थे, उन्हें इसकी खबर मिल गई और उन्होंने डोमबारी बुरु को चारों ओर से घेर करके गोलीबारी की थी, जिसमें लगभग लगभग 200 लोगों की डेथ हो गई थी वहीं पे। ठीक है, तो इसीलिए डोमबारी बुरु को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, या जालियांवाला बाग जाना जाता है। झारखंड का जालियांवाला बाग क्या है? डोमबारी बुरु। ठीक है, किस विद्रोह से संबंधित है? मुंडा विद्रोह। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सब सारी चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूतिया पहाड़ ने अपने राज्य को कितने गढ़ों में विभाजित किया था? गढ़ मतलब जैसे अभी परगना में विभाजित है ना, जैसे झारखंड कितने परगना? 5 परगना में विभाजित है। ठीक है, जैसे संथाल परगना हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान परगना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से परगना में विभाजित है। तो उसी तरह सूतिया पहाड़ ने अपने राज्यों को कितने गढ़ों में विभाजित किया था? एक तरह से परगना का ही रूप है गढ़। ठीक है, तो आपने अगर मेरा क्लास किया होगा, ठीक है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, कितने गढ़ों में? 7 गढ़ों में विभाजित किया था। ठीक है, जिसमें से पालूनगढ़ था, कौशलगढ़ था, आपका नौगढ़ था, हजारीबाग था, सरगुजा था, सरगुजागढ़ था। ठीक है, इस तरह से 7 गढ़ों में विभाजित किया था, इसे भी ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ 21 परगना, 21 परगना में विभाजित किया था। 7 गढ़ और 21 परगना। ठीक है, दोनों को याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनी शिकार पर्व किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जनी शिकार पर्व जो है किस जनजाति से संबंधित है? इसका अर्थ होता है जनजाति, शॉर्ट में लिखे हैं ज करके। ठीक है, जनजाति। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है उराव जनजाति। उराव जनजाति की जो महिला लोग हैं, ठीक है, वो पुरुष का वेश धारण करके शिकार पे निकलती है, और ये 12 वर्षों में एक बार होता है। ठीक है, पुरुष का वेश धारण करके शिकार पे निकलती है और पूरे दिन शिकार करती है, और जितने भी शिकार ये कर पाती है उसे फिर अखड़ा में लाया जाता है, और जो पाहन होता है उसे सभी में समान रूप से मतलब बांट देते हैं। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? उराव जनजाति से। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, और उसे मैं यहाँ नहीं बताऊंगा कि जनी शिकार क्यों मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि लंबा स्टोरी है। ठीक है, और ये हम लोग यहाँ पे जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो वो स्टोरी को जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा तो मैं अगले वीडियो में इसका डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन झारखंड में कब हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कब? 7 to 10 जेपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, कि झारखंड, एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि किस क्षेत्र में सर्वप्रथम बार प्रवेश किया ईस्ट इंडिया कंपनी, किस जिले की ओर से प्रवेश किया था? ठीक है, क्वेश्चन ये था। मैंने क्वेश्चन यहाँ पूछा कि किस वर्ष प्रवेश किया था, तो इसका आंसर है 1767। ठीक है, 1767 में दीवानी मिल गई थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, इलावा संधि से। और 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन किधर से हुआ, इसका कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। ठीक है, कि झारखंड का प्रवेश झारखंड में किस ओर से हुआ था। ये क्वेश्चन 7 जेपीएससी में पूछा गया है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आने चाहिए, और आप इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है, जैसे पहला बिरसा मुंडा ऑप्शन, दूसरा है तिलका मांझी, तीसरा है
आपका जयपाल सिंह मुंडा, चौथा है जे बार्थोलमैन। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो आप क्या सोचेंगे या क्या इसका उत्तर देंगे? ठीक है, मैक्सिमम लोग इसको गलत करते हैं, या तो बिरसा मुंडा मार देते हैं या जयपाल सिंह मुंडा मार देते हैं। ठीक है, ना जयपाल सिंह मुंडा है ना बिरसा मुंडा है। ठीक है, झारखंड आंदोलन का जो संबंध है वो झारखंड अलग होने से संबंधित है, जो बिहार से झारखंड को अलग किया गया है, और इसके लिए जो आंदोलन चले थे उसी को झारखंड आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और बिरसा जो आंदोलन था वो विद्रोह था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था, अलग स्टेट के बारे में नहीं था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये झारखंड आंदोलन जे बार्थोलमैन जो थे उन्होंने इसका नींव रखा था 1910 ईस्वी में, ढाका छात्र संघ का गठन किया था। और यही आगे जो संघ है, ये संगठन जो है आगे चल करके झारखंड अलग राज्य मांगने की ओर, मतलब अलग राज्य बनाने की ओर अग्रसर हुआ था। ठीक है, तो इसी से जयपाल सिंह मुंडा बाद में जुड़े हुए थे, लेकिन इसका जो नींव रखे थे वो जे बार्थोलमैन ने रखा था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? झारखंड आंदोलन का जे बार्थोलमैन को। ठीक है, और आपको आंसर क्या देने हैं कमेंट सेशन में? ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन झारखंड में किस ओर से हुआ था। ठीक है, अगर ये क्लास आपको आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो, अगर लगे कि आपका कुछ नॉलेज बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दूसरा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। ठीक है, और अगर कोई कमी या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।